वेलकम स्टोरी किंग 4.0 सब्सक्राइब माय चैनल रीबर्थ फॉर विक्ट्री चफोर एक नई शुरुआत। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 कहानी। अब तक अनाया जैसे ही देखती है कि अजय उससे घूर रहा है तो वह कहती है, क्या हुआ बेबी, ऐसे क्यों देख रहे हो, मैं अच्छी नहीं लग रही हो क्या? इतना सुनते ही अजय कहता है, अच्छी क्या, तुम तो बहुत सेक्सी लग रही हो, मेरे तो पसीने ही छूट गए। इतना सुनते ही वह बेड से उठता है और उसके पास जाकर उसे गले लगता है। दिल 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 उसका हाथ अब अनाया के बदन पर और अनाया का हाथ अजय के सर को सहला रहा था। ये करते करते अब उसने अपने भावनाओं को काबू करना नामुमकिन हो रहा था। वो अपना सर उठाकर जैसे ही अनाया को किसी फेस करने जा रहा था कि अचानक से बहुत तेज रोशनी बल्ब फैलती है और पूरा समय ही बदल जाता है। दिल 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 कहानी अब आगे। अचानक से सना की आंखें खुलती है। जैसे ही उसकी आंखें खोलती है उसे समझ में नहीं आता है कि वह कहाँ है। वो जट से वह से उठती है और अपने पूरे शरीर की जांच करने लगती है कि उसे कहीं चोट तो नहीं आई। वह आसपास देखती है, तब उसे पता चलता है कि वह बाबा बुडानगिरी के पहाड़ियों पर है। दरअसल होता ये है कि रणदीप जी कुछ दिनों के किए एक हॉलीडे गुब्बारा की योजना बनते हैं। पहले तो कृपा जी भी थोड़ा चौखट फेस जाती है, क्योंकि इतने सालों में रणदीप जी कभी भी पूरी परिवार को साथ लेकर कहीं घूमने नहीं गए थे। पर उन्हें खुशी ओपन माउथ स्माइल होती है कि अब रणदीप जी अपने परिवार के साथ समय बिताना चाहते हैं। दिल 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 तो उसे दिन होता ये अनाया किसी को कहकर सना को सेल फोन करने के लिए कहती है और सना को बताने को कहती है कि उसकी शूटिंग बाबा बुडानगिरी के पहाड़ियों पर है, जो कि झूठ होता है। उसी पहाड़ पर रणदीप के कुछ गुंडे उसे मरने के लिए तैयार होते हैं। अचानक से दूर से एक आवाज आती है, सना बेटा, सना बेटा, क्या तुम यहाँ पर हो? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकती हो? इस आवाज को सुनकर सना चौखट फेस जाती है। दिल 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 कुछ घंटे पहले कृपा जी, जो कि सना और अनाया की मां होती है, वह अचानक से अपने पति को किसी से बात करते हुए सुनते हैं। वह कह रहे थे, तुम सब तैयार होना, सना बाबा बुडानगिरी पर है, उसे जान से मार दो। और वह मन ही मन कहते हैं, मेरा काम तो हो गया, अब ये कलंक मेरे जिंदगी से दूर हो जाएगी। पता नहीं किसका नाजायज खून है। ये सब सुनते ही कृपा जी के हाथ से अचानक से चाय की ट्रे फिसलकर गिर जाती है और एक कुछ पल के लिए उन्हें कुछ समझ में ही नहीं आता है। अचानक से हुए इस आवाज के कारण रणदीप जी के चेहरे पर एक जहरीली मुस्कान आती है। दरअसल ये सब कुछ रणदीप जी का प्लान था। वह दोनों माँ बेटी को मिलकर एक साथ मारना कुकिंग नाइफ चाहते थे। दिल 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 और जैसे ही वो कृपा जी की तरफ मुड़ते हैं, गुस्से से कहते हैं, मूर्ख औरत, यह क्या किया तुमने? चाय की कप तोड़ दी। उसकी यह बात सुनकर कृपा जी कहती है, जी आप हमारी बेटी को क्यों मरना चाहते हो? ऐसा क्या किया है हमारी बेटी ने? कौन सी बेटी? तुम्हारी तो सिर्फ एक ही बेटी है और वह है अनाया, और मेरी बेटी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी। वैसे अगर तुम उस लड़की को बचना चाहते हो तो मेरी एक शर्त है, तुम्हें मुझे डिवोर्स देना होगा। दिल 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 इतना सुनते ही कृपा जी थोड़ा घबरा फुल जाती है, क्योंकि वह जानती थी कि रणदीप के कितने ही नाजायज रिश्ते हैं। वह हर रात कपड़ों पोशाक महिला के कपड़े पतलून की तरह औरतें बदलता था। उसने तो सिर्फ कृपा जी के खूबसूरती के कारण शादी की थी। वह तो खुद कृपा जी के साथ दरिंदों की तरह व्यवहार करते थे। ये तो ठीक था कि उनका कमरा साउंड प्रूफ था, वरना कृपा जी ये सोच भी नहीं सकती कि अगर किसी ने उनके कमरे के अंदर की आवाजें सुनी होती तो उनकी रूह तक कांप जाती। कृपा जी भी ये जानती थी, इसलिए वो उन्हें किसी के साथ सोने से नहीं रोकती थी, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर वह उन्हें रोकती तो इस सब का गुस्सा पाउटिंग कम करने के लिए उनके साथ दरिंदों की तरह व्यवहार करता था, जिसके कारण वह कई दिनों तक अपने बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी। दिल 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 ये सब उन्होंने हमेशा से अपनी बेटियों से छुपाए रखा था। ये सब तो अनाया को पता ही था, क्योंकि उसके पापा ने उसे सब कुछ बताया था, पर इस बारे में सना को कुछ पता नहीं था। इतना सुनते ही कृपा जी कहती है, ठीक है, मैं ये सब करने के लिए तैयार हूं, पर यह सब करने के बाद आप मेरी बेटी को हाथ तक नहीं लाएंगे। जैसे ही रणदीप सुनते हैं तो वह जोर जोर से हंसने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है, मैं वादा करता हूं कि तुम्हारी बेटी को कुछ नहीं होगा। उसके बाद रणदीप अपने अलमारी से डिवोर्स के पेपर निकालता है और कृपा जी की तरफ बढ़ते हुए कहते हैं, इन पर सिग्नेचर कर दो और जाओ अपनी बेटी के पास। जैसे ही कृपा जी है सुनती है, वह जल्दी से पेपर सिग्नेचर करती है और घर से बाहर दौड़कर एक टैक्सी पकड़कर बाबा बुडानगिरी पर चली जाती है। दिल 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 दिल
वह आवाज सुनकर सना को अपनी कानों पर भरोसा नहीं होता है। वह धीरे से कहती है, माँ क्या यह आप है? जैसे ही कृपा जी यह आवाज सुनती है वह रुक जाती है, क्योंकि उन्हें अपने कानों पर विश्वास नहीं होता है। उनके आंखों लाउडली क्राइंग से तो आंसू आने लगते हैं, क्योंकि इस शब्द माँ को सुनने के लिए वह कितने सालों से तड़पी है वो ही जानती है। वह भागकर सना को गले लगती है, पर जब वह उन्हें गले लगती है तब वह दोनों ध्यान नहीं देते हैं कि वह खाए के बहुत करीब है। अचानक से उनके सामने रणदीप खड़े होते हैं। उनके साथ एक और औरत होती है, ये और कोई नहीं जानकी जी होती है। उन्हें देखकर कृपा जी चौंक फेस जाती है, क्योंकि यह उनकी वही दोस्त थी जिस पर उन्होंने सबसे ज्यादा विश्वास किया था। उन्होंने ये कभी नहीं सोचा था कि उसके पति के साथ देने वाली औरत उसकी दोस्त होगी। अचानक से सना देखती है कि रणदीप ने अपने जेब से एक बंदूक निकाली है, जिसका निशान उन दोनों की तरफ होता है, और उनके कुछ समझने से पहले ही उसे चला देता है। जैसे ही बंदूक से गोली निकलती है कृपा जी बेहोश हो जाती है। बेहोश होने के कारण वह खाई के नीचे गिरने लगती है। जैसे ही सना ये देखती है वह चीख पड़ती है माँ, और उनको बचाने के चक्कर में वह भी खुद पड़ती है। ये सिर्फ देखकर रणदीप जी हंसते लगते हैं। मेरे तो सोचा था कि मेरे बंदूक से 2-3 तो गोलियां काम आएंगे, पर इनके लिए एक गोली का भी इस्तेमाल करने की कोई जरूरत नहीं। इतना कहकर वह दोनों हंसने लगते हैं और आसपास के गुंडे भी हंसने लगते हैं। दिल 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 दिल। दूसरी तरफ पहाड़ी के नीचे कुछ जवान सोल्जर्स वहां पर ट्रैकिंग पर आए थे। उन्होंने नदी किनारे अपने टेंट बिछाए ही थे और एक जगह पर आग फायर भी जलाई हुई थी ताकि उन्हें ठंड न लग सके। अचानक से कई दूर से पानी में कुछ गिरने की जोर से आवाज आती है। जैसे ही वह जवान वो आवाज सुनते हैं वह चौंक जाते हैं और उसकी ओर दौड़ पड़ते हैं। एक लड़का कहता है, अभिमन्यु जल्दी चलो, हमें वहां क्या हुआ है देखा चाहिए। इतना कह कर वह दोनों जवान चले जाते हैं और देखने लगते हैं। इस जगह पर पास ही में एक घर था, जो इतना आलिशान तो नहीं था पर रहने लायक था। उसमें एक परिवार रहता था जिसमें पति पत्नी और एक बच्चा था। लोगों को भी वह आवाज सुनाई देती है तो वह लोग भी बाहर दौड़कर आते हैं। वह दोनों जवान दिखते है कि पानी में 2 औरतें गिरी ही है। वह तुरंत बिना वक्त गवाए पानी में खुद जाते हैं और उनकी मदद करने लगते हैं। इस समय सना की हालत बहुत खराब थी, क्योंकि जब वह दोनों गिर रहे थे तब सना ने अपनी मां को अपनी पीठ के बल रखा था ताकि वह पानी में डूब ना सके, पर इतनी देर अपनी सारी शक्तियां इस्तेमाल करने के बाद वह बहुत कमजोर हो गई थी, जिसके कारण उसे थोड़ी आराम की जरूरत थी। पानी में खुदकर अभिमन्यु कृपा जी को बचत है और वह लड़का सना को बाहर निकलता है। सना की धड़कनें बहुत धीमे चल रही थी, जिसके कारण उसे सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो वह लड़का उसे जमीन पर पेट के बल लेटता है, जिसे सना जोर जोर से कांसने लगती है। जैसे ही वो पलटकर उस लड़के को देखने की कोशिश करती है वो फिर से बेहोश हो जाती है। दिल 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 बेहोश जाती है। वह लड़का उसके पल्स चेक करने लगता है। पल्स चेक करने के बाद उसे थोड़ी राहत मिलती है और वह कहता है, ये ठीक है, सिर्फ बेहोश हो गई है, शायद कमजोरी के कारण। इतना कहकर वह अभिमन्यु की तरफ देखता है। अभिमन्यु बात समझकर कहता है, ये भी ठीक है, उनको कुछ नहीं हुआ है, वह भी सिर्फ बेहोशी है। दिल 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 दिल। जैसे ही वह पति पत्नी देखता है कि वह दोनों औरतें अब ठीक है तो वो आदमी कहते हैं जिनका नाम सुनील था, बेटा इन दोनों को अंदर लेकर चलो, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। इतना सुनते ही अभिमन्यु कृपा जी को और वह लड़का सना को उठाकर उनके घर के अंदर लेकर चलते हैं। तो सुनील जी कहते हैं, सुनीता के कपड़े पोशाक, महिला के कपड़े पतलून बदलो और इन्हें कुछ नए कपड़े पहनाओ। इतना सुनते ही सुनीता जी अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद करते हैं। उनका घर बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें किचन भी साथ ही था। जैसे ही सुनीता जी उस 35 साल की औरत को देखती है वह थोड़ा चौंक फेस जाती है और कहती है, ये ... ये है कैसे? और कुछ ना कहकर उनके कपड़े बदलकर उन दोनों को बिस्तर पर लेटा देती है। दिल 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 दिल। तो क्या है, आप लोगों को कौन है वह लड़का और क्यों चौंक गई सुनीता जी? क्या मोड आएंगे इस कहानी में जानने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 दिल। टू बी कंटिन्यूड। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। दिल 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 दिल। अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। चैप्टर 5 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कॉमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। मुझे प्लीज से माफ करना देर से चैप्टर डालने के लिए। एल रिलीव्ड फेस। दिल 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 दिल। कहानी अब तक
जैसे ही वह पति पत्नी देखता है कि वह दोनों औरतें अब ठीक है तो वो आदमी कहते हैं जिनका नाम सुनील था, बेटा इन दोनों को अंदर लेकर चलो, इन दोनों की हालत बहुत खराब है। इतना सुनते ही अभिमन्यु कृपा जी को और वह लड़का सना को उठाकर उनके घर के अंदर लेकर चलते हैं। तो सुनील जी कहते हैं सुनीता के कपड़े पोशाक महिला के कपड़े पतलून बदलो और इन्हें कुछ नए कपड़े पहनाओ। इतना सुनते ही सुनीता जी अंदर चली जाती है और घर का दरवाजा बंद करते हैं। उनका घर बहुत छोटा था, उसमें सिर्फ एक ही कमरा था जिसमें किचन भी साथ ही था। जैसे ही सुनीता जी उस 35 साल की औरत को देखती है वह थोड़ा चौंकास्ट फेस जाती है और कहती है ये ... ये है कैसे? और कुछ ना कहकर उनके कपड़े बदलकर उन दोनों को बिस्तर पर लेटा देती है। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। उनके कपड़े बदलने के बाद सुनीता जी घर के बाहर आती है और कहती है जी मैंने उन दोनों के कपड़े पोशाक महिला के कपड़े पतलून बदल दिए हैं। इस पर सुनील जी कहते हैं बच्चों आप सब लोग अभी खाना बेंटो खाने के लिए चलिए वरना खाना ठंडा हो जाएगा। इतना सुनते ही सुनील जी और अभिमन्यु के साथ आए कुछ लड़के और उनमें से वो लड़का भी खाना खाने के लिए के अंदर जमीन पर बैठ जाते हैं। उन सबको खाना परोसती है। उसके बाद सुनीता जी कहती है सुनिए जी मुझे आपसे कुछ बात करनी है और वह थोड़ा हिचकिचते हुए कहने की कोशिश करती है। उनके चेहरे पर आश्चर्य हष्ट फेस साफ साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर सुनील जी कहते हैं क्या हुआ तुम इतनी हैरान हष्ट फेस क्यों हो? इतने में ही वह देखती है कि दिल 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 दिल। वह 35 साल की औरत को होश आने लगता। ये और कोई नहीं पर कृपा जी थी। दरअसल एक मामूली इंसान को पानी में डूबने के बाद शायद ही अगले दिन होश आता पर सना की शक्तियों के कारण उन्हें 1 घंटे बाद ही होश आ जाता है। उनको बचाने में अपनी पूरी ताकत लगा दी थी जिसकी वजह से वह बहुत थक चुकी थी और वह कल सुबह तक तो उठने वाली नहीं थी। अचानक से उन्हें कुछ अजीब सा लगता है और वह उठने की कोशिश करती है। उन्हें उठाते हुए देखकर सुनीता जी जल्दी भागकर उनकी ओर चली जाती ही क्योंकि सुनीता जी ने उन सब लोगों को खाना परोसा था और खुद खाना खाना शुरू नहीं किया था, इसलिए उनके हाथ साफ थे। जैसे ही कृपा जी उन्हें देखती है वह कहती है सुनीता क्या ये तुम हो? इतना सुनते ही सुनील जी थोड़ा चौंकास्ट फेस जाते हैं क्योंकि इतने सालों में उन्हें पता था कि सुनीता जी की कोई दोस्त नहीं है और वह अपने परिवार से भी दूर रहती थी। दरअसल उन दोनों ने भागकर शादी की थी और सुनीता जी को वहां से भागने में सबसे बाद हाथ कृपा जी का था। वह दोनों बहाने बहुत ही करीब थी, वह एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते थे। पर इन कुछ सालों में दूर रहने के कारण उन दोनों ने एक दूसरे को बहुत याद किया था। जैसे ही सुनीता जी वह आवाज सुनती है तो उनके आंखों से आंसू लाउडली क्राइंग लुढ़क जाते हैं और वह जोर जोर से रोने लाउडली क्राइंग लगती है। ये दृश्य देखकर सारे लोग ही चौंकास्ट फेस जाते हैं। अभिमन्यु और वह लड़का जो अभी अभी अपने हाथ धोकर सुनील जी के साथ कमरे में आ रहे थे उन लोगों को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिल 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 दिल। तभी सुनील जी जल्दी से आते हैं और कहते हैं संभालो अपने आप को, तुम ठीक तो हो? उनकी ये हालत देखकर सुनील जी पूछते हैं सुनीता ये कौन है? तभी सुनीता कहती है सुनील यह मेरी दी है, मेरी बड़ी दी कृपा दी। यह सुनते ही थोड़ा चकित हष्ट फेस होता है और अपने आप को संभल कर एक मुस्कान देकर उन्हें कहता है दिल 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 दिल। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा, सुनीता ने आपके बारे में बहुत बताया था, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम दोनों की मदद करने के लिए आप एक अकेली इंसान थी जिसने हमारी मदद की। उनकी बात बीच में करते हुए कृपा जी कहती है अरे पर आज आप दोनों तो मेरी मदद की है तो अब आप मुझे कुछ नहीं कहेंगे? उनकी बात चल ही रही थी कि 10 साल का प्रणय कहता है मासी आप तो मुझे बिल्कुल भूल ही गई। इतना सुनते ही कृपा जी थोड़ा चौंकास्ट फेस जाती है और सुनीता जी की तरफ देखती है। सुनीता जी भी अपने सिर में लाती है और कृपा जी कहती है सुनीता मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा है कि तुम्हारा बेटा इतना बड़ा हो गया है। तो इस पर प्रणय कहता है वो मसी आप पहली है जिसने मुझे बड़ा कहा है। वह अपना मुंह फूलते हुए कहता है वरना सब मुझे छोटा कहता है। इतना सुनकर सब मुस्कुराने ओपन माउथ स्माइल लगते हैं और कृपा जी प्रणय की गाल खिंचती है। इस पर प्रणय ड्रामा करते हुए कहता है मासी दुख रहा है और क्यूट सा चेहरा बनाता है। कृपा जी को उस पर बहुत प्यार स्माइलिंग फेस आता है और उसके गालों को चूम थ्रोइंग किसेस लेती है और प्रणय को प्यार दिल से गले लगा लेती है। दिल 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 दिल। तब कृपा जी देखती है कि वहां पास ही खड़े अभिमन्यु की आंखें नम क्राइंग हो गई है। कृपा जी प्रणय से अलग होती है और अभिमन्यु की ओर देखकर कहती है बच्चे इधर आओ मेरे पास। इस पर अभिमन्यु थोड़ा चौंकास्ट फेस जाता है और खुद को संभलकर कृपा जी के पास बैठ जाता है। इस पर कृपा जी अभिमन्यु के चेहरे को प्यार दिल से पाखती है और उसे पूछती है क्या हुआ बच्चे, तुम सब कुछ मुझे बता सकते हो? अब अभिमन्यु के सब्र टूट जाता है और उनके गले लगकर रोने लाउडली क्राइंग लगता है। कृपा जी भी कुछ नहीं कहती है। दिल 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 दिल। वह भी अभिमन्यु का हाल समझ सकती थी, शायद उसने ऐसे प्यार दिल का अनुभव नहीं किया होगा। इतना सोचकर वह चुपचाप अभिमन्यु को गले लगाए बैठी रहती
है। कुछ पल बाद अभिमन्यु शांत होता है और कृपा जी से अलग होता है और अपने आंसू पोंछकर उनकी तरफ देखता है तो कृपा जी मुस्कुराकर ओपन माउथ स्माइल अभिमन्यु से पूछती है, क्या नाम है आपका? इस पर अभिमन्यु कहता है, अभिमन्यु आप मुझे अभी भी कह सकती है। उनकी बात चल ही रही थी कि प्रणय कहता है, मासी आप अभय भैया से मिल ही चुकी हो तो इनसे मिलिए, यह है मेरे सुपर हीरो भैया। तो अब कृपा जी अब उस लड़के को देखती है और सुनती जी की तरफ देखती है और उनकी बात समझकर कहती है, दी इन दोनों ने ही आपकी और हमारी बच्ची की जान बचाई है। और अभिमन्यु और उस लड़के की ओर इशारा करती है। इस पर कृपा जी उस लड़के का और अभिमन्यु का हाथ पकड़कर कहती है, तुम दिल 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 दोनों ने मेरी और मेरी बेटी की जान बचाई, उसके लिए तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। जितना शुक्रिया करो ना उतना कम है। इतना सुनते ही अभिमन्यु कहता है, आंटी आप तो हमें शर्मिंदा स्माइल कर रही है, हम इतने भी खास नहीं। कृपा जी मुस्कुराने ओपन माउथ स्माइल लगती है। दिल 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 अचानक सना बेहोशी में कहती है, माँ आपको कुछ नहीं होगा। और उसके गालों से 2 बूंद आंसू बहकर उसके गालों पर आ जाते हैं। जिसे पास ही बैठी कृपा जी जिसके पास ही सना लेटी हुई थी कहती है, कुछ नहीं हुआ है बेटा, मैं ठीक हूँ। और उसके सर पर हाथ फेरने लगती है और सना शांत होकर सो जाती है। तब प्रणय जिज्ञासा से पूछता है, मासी ये कौन है? तो कृपा जी कहती है, ये तुम्हारी सना दी है। इतना सुनते ही प्रणय खुश होकर कहता है, ये ... अब मेरे पास भी दीदी है, अब कोई मुझे नहीं चिढ़ाएगा। उनकी बातें होते हुए देखकर अभिमन्यु कहता है, अंकल आंटी हम लोग चलते हैं, हमें जल्दी से अपने टेंट में सोना होगा क्योंकि कल हमें सुबह के 6 बजे यहाँ से निकालना होगा। हमारा रिपोर्टिंग टाइम 8 बजे है, उससे लेट पहुँचे तो हमें पुनिशमेंट मिलेगी। इतना सुनते ही सुनील जी उन्हें दरवाजे तक पहुँचते हैं और कहते हैं, गुड नाइट बच्चों, तुम लोगों को कोई तकलीफ होती है तो मुझे बोलने में संकोच मत करना, मैं तुम्हारे पिता जैसा हूँ। इतना सुनते ही वह दोनों चलते हैं और जाकर अपने अपने टेंट में सो जाते हैं। दिल 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 सबके 5 बजे वह लड़का उठता है और थोड़ा स्ट्रेचिंग करने के बाद एक बड़े से पत्थर पर बैठे जाता है जो नदी किनारे ही था और कुछ समय के लिए अपने आंखें बंद कर भगवान से प्रार्थना करने लगता है। कुछ समय बाद वह उसे पत्थर पर बैठ जाता है और अपने आंखें बंद करता है और कल जो भी हुआ उसके बारे में सोच उसके चेहरे के भाव बदल जाते हैं। तभी कोई उसके कंधे पर हाथ रखता है तो उस लड़के की आंखें खुल जाती है और वो मुड़कर पीछे देखता है तो वो अभिमन्यु होता है। दिल 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 अभिमन्यु कुछ समय पहले ही जग गया था और टेंट से बाहर निकलता है। जैसे ही वह ट्रेन से बाहर निकलता है वह देखता है कि वह लड़का किसी गहरी सोच में है। उससे बात कुछ समझ में आती है तो वो उस ओर बढ़ जाता है। अभिमन्यु कहता है, तू यही सोच रहा है कि तू उस लड़की को कैसे चुसाक और तुझे कोई एलर्जिक रिएक्शन भी नहीं हुआ? इस पर वो लड़का अभिमन्यु को आश्चर्य हष्ट फेस से देखने लगता है तो अभिमन्यु कहता है, ब्रो मैं तुझे बचपन से जानता हूँ। अच्छा ठीक है पापा जी, वो लड़का कहता है। तो अब अभी उसे चिढ़ाने के लिए कहता है, वैसे वो लड़की किसी लगी तुझे? इस पर अब वो लड़का अभी को घूर कर देखता है तो अभी भी उसे गुड़ने लगता है और कुछ पल बाद दिल 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 दोनों एक दूसरे को देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। उनकी आवाजें सुनकर सारे जवान अपने टेंट से बाहर आते हैं और कहते हैं, सर यह का है आप हमें सोने स्लीपिंग भी नहीं देते हैं? ये कहने वाला और कोई नहीं पर उसे लड़के का असिस्टेंट था। ये सवाल पूछने की किसी और में हिम्मत नहीं थी सिवाय अभिमन्यु और उसके असिस्टेंट रोहन की। इतना सुनते ही अभिमन्यु कहता है, अब सब लोग उठ ही गए हो तो जल्दी तैयार हो जाए क्योंकि हमें यहाँ से निकाली भी है, वरना चीफ सर हमारी बहुत अच्छी तरह से खबर लगे कि तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। इतना सुनते ही सब लोग मुंह बनाते हैं और जल्दी से अपने कपड़े बदल कर बाहर आते हैं और अपने टेंट का सामान समेट हैं और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अभिमन्यु और वह लड़का जाकर सुनील जी को बताते हैं कि वह निकल रहे हैं। उनकी बात सुनकर सुनील जी भी उनको विदा करते हैं और कहते हैं, अगली बार जरूर आना। उनकी बात सुनकर वो लोग भी हमें सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दिल 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 क्या लगता है आप लोगों को कौन है वह लड़का? क्या आप लोग पता कर पाएंगे? जिसका जवाब आप लोग कमेंट में भी दे सकते हैं। मुझे खुशी होगी। मेरी कहानी को सपोर्ट करते रहिए तो पढ़ते रहिए। एल रीबर्थ फॉर विक्ट्री। दिल 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 टू बी कंटिन्यूड। स्माइलिंग फेस स्माइलिंग फेस। दिल 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 अगर यह कहानी आपको पसंद आती है तो प्लीज से फोल्डेड हैंड्स लाइक शेयर और कमेंट कीजिए। आपका प्यार मेरे लिए एक हिम्मत बनेगी और मैं और अच्छे से लिख सकूंगी। एल मुझे आप सबकी प्यार की बहुत जरूरत है। एल आप लोगों को कुछ भी पूछना हो तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हैं। 6 अनटाइटल्ड चैप्टर। हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, स्माइलिंग फेस और मेरी कहानी पढ़ रहे होंगे और मुझे कमेंट भी कर रहे होंगे। तो बिना वक्त गवाए अब कहानी में चलते हैं। दिल 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 एट निशा सिंह, थैंक यू आपके कमेंट के लिए। दिल 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 कहानी। अब तक दोनों एक दूसरे को
देखकर जोर जोर से हंसने लगते हैं उनकी आवाजें सुनकर। सारे जवान अपने टेंट से बाहर आते हैं और कहते हैं सर, ये क्या है, आप हमें सोने स्लीपिंग भी नहीं देते हैं। ये कहने वाला और कोई नहीं पर उससे लड़के का असिस्टेंट था ये सवाल पूछने की किसी और में हिम्मत नहीं थी सिवाय अभिमन्यु और उसके असिस्टेंट रोहन की। इतना सुनते ही अभिमन्यु कहता है, अब सब लोग उठ ही गए हो तो जल्दी तैयार हो जाए क्योंकि हमें यहाँ से निकाली भी है, वरना चीफ सर हमारी बहुत अच्छी तरह से खबर लगे कि तुम लोगों को पसंद नहीं आएगा। इतना सुनते ही सब लोग मुंह बनाते हैं और जल्दी जल्दी से अपने कपड़े बदल कर बाहर आते हैं और अपने टेंट का सामान समेट है और अपने रास्ते पर चल पड़ते हैं। अभिमन्यु और वह लड़का जाकर सुनील जी को बताते हैं कि वह निकल रहे हैं। उनकी बात सुनकर सुनील जी भी उनको विदा करते हैं और कहते हैं अगली बार जरूर आना। उनकी बात सुनकर वो लोग भी हमें सर हिलाते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। दिल 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 दिल। कहानी अब आगे। सुबह के 8 बजे बज रहे थे। किचन में खाना स्टू बनाने और खिलखिलाकर हंसने की आवाज आ रही थी। वो आवाजें जैसे ही सना के कानों में पड़ती है उसे अचानक से होश आने लगता है और वह जोर से चिल्लाती है, मामा। इतना सुनते ही कृपा जी दौड़कर सना के पास चली जाती थी है और थोड़ा घबराकर फियरफुल कहती है, हाँ सना बच्चा, मैं यहीं पर हूँ, मैं ठीक हूँ बच्चा। इतना कहकर वह उसके सिर को धीरे धीरे सहलाने लगती है और सना अपने आंखें अब धीरे धीरे खोलने लगती है। आंखें खोलने के बाद वह झट से बैठती है और कहती है, माँ आप ठीक तो है, आपको कुछ हुआ तो नहीं। उसकी फिक्रमंद बातें सुनकर कृपा जी उसको शांत करते हुए कहती है, बच्चा शांत हो जाओ, मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। दिल 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 दिल। तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए, तुम तो बेहोश हो गई थी, तुम तो अभी अभी जगी हो। मैं तो फिर मुझे तो कल रात को ही होश आया था। ये बात सुनकर और उनको देखने के बाद सना को थोड़ी देर बाद एक राहत भरी सांस लेती है। उसे कल रात के मंजर को याद करते ही वह बहुत घबरा जाती है। कुछ समय पहले भी उसे वही सपना आया था जिसमें रणदीप ने उनकी तरफ गोली चलाई थी। जैसे ही वह अपने ख्यालों से बाहर आती है वह कृपा जी को गले लगाकर फूट फूट कर रोने लाउडली क्राइंग लगती है और कहती है, माँ माँ मुझे माफ कर दीजिए, ये सब मेरी ही गलती है, मेरी वजह से ये सब आपको हुआ। मैं दोबारा आपको कभी भी दिल टूटना होने नहीं दूंगी। इसके बाद कभी भी आपको कोई दर्द नहीं पहुंचाएगा। यह मेरा आपकी बेटी सना का वादा है। दिल 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 दिल। उसकी बातें सुनकर कृपा जी की आंखें नम क्राइंग हो जाती है और वह सना से अलग होकर उसके कंधे पकड़कर उसे अपने आप से अलग करके उसकी आंखों में देखने लगती है। अचानक से वह थोड़ा चौंकास्ट फेस जाती है क्योंकि सना का चेहरा साफ था, उसके चेहरे पर वह दाग नहीं था जिसके लिए उसे कितने सालों तक लोगों के गिन भरी नजरों का सामना करना पड़ता था। दिल 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 दिल। क्योंकि पिछले जन्म में अनाया ने जानबूझकर उसे सीढ़ियों से गिराया था जिसके कारण उसके दाहिने आंख से लेकर गाल तक एक बड़ा गहरा कट लगा था जिसे निशान नहीं गए थे। एल कृपा जी मन ही मन भगवान को धन्यवाद करती है क्योंकि उसकी बेटी का चेहरा पूरी तरह से साफ हो चुका था। उसका चेहरा बहुत सुंदर था पर वह दाग जो उसके चेहरे पर था वह एक कलंक जैसे उसकी जिंदगी में आया था और यह और किसी ने नहीं पर अनाया ने जानबूझकर दिया था क्योंकि वह सना से जलती थी। क्योंकि सारी कॉलेज की लड़कियां कहती थी कि उसकी बहन उसे ज्यादा खूबसूरत है और लड़के तो उसकी खूबसूरती पर मरते थे। दिल 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 दिल। ये सीन देखकर प्रणय थोड़ा ड्रामा करते हुए कहता है, क्या करूं मैं, आप लोगों का कितना गंगा यमुना लाउडली क्राइंग बहाते हो। आप लोग मेरे घर में बारात जाएगी और मैं तो सिर्फ 10 साल का हूं और मुझे तैरना भी नहीं आता है। अगर मैं डूब गया तो ... और क्यूट सा चेहरा बनाता है। उसकी बातें सुनकर कृपा जी को हंसी आ जाती है और सना भी हंसने लगती है। हंसते हंसते अचानक से वह चुप हो जाती है और कृपा जी की तरफ देखकर पूछती है, माँ ये कौन है। उसके इतना पूछने की देर ही थी और प्रणय कहता है, मैं आपका भाई हूँ प्रणय, मुझे आज बहुत खुशी ओपन माउथ स्माइल हो रही है कि मुझे आखिरकार एक बड़ी दी मिल गई है। इतना कहकर वह सना को गले लगा लेता है। सना को कुछ पल के लिए कुछ समझ में नहीं आता तो नासमझी में कृपा जी की तरफ देखने लगती है। दिल 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 दिल। तब कृपा जी कहती है, सना इनसे मिला, ये है मेरी छोटी बहन सुनीता और यह उनके पति सुनील। तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि मेरी कोई बहन भी थी क्योंकि मैंने तुम्हें ये कभी बताया ही नहीं था। इतना सुनकर सना अपने हाथ आगे बढ़ती है और सुनीता जी प्यार दिल से उसके हाथ पकड़ती है और कहती है, बच्चा अब किसी है जानती हूँ, बहुत सालों के बाद हम लोग मिल रहे हैं पर मैं तुम्हारी मासी हूँ तो आज से तुम मुझे मासी और इन्हें सुनील जी की तरफ दिखाते हुए मौसा कहोगी और वह सब लोग मिलकर खाना
खाने लगते हैं। आज संडे था जिसे कारण प्रणय को स्कूल का बस्ता बुक्स नहीं जना था, इसीलिए प्रणय भी आज मजे से सना के गोद में सर रखकर उसे अपनी क्यूट स्माइल बातें कर रहा था। प्रणय तो सना से मिलने में बहुत एक्साइटेड था और उसे सब कुछ बता रहा था। उसके स्कूल में कितने फ्रेंड्स है, वह कितने बजे स्कूल जाता है, स्कूल से कब लौटता है, स्कूल में उसने कौन कौन से सब्जेक्ट लिए हुए हैं। उसकी बातें सुनकर सना को बहुत खुशी, ओपन माउथ स्माइल महसूस होती है। पहली बार उसे एक परिवार होने की अनुभूति आ रही थी। पहली बार उसे बहुत प्यार दिल का एहसास हो रहा था। दिल 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 क्योंकि सुबह से सुनीता जी ने उसे कई सारे पकवान स्टू बनाकर खिलाए थे, अभी भी कुछ बनकर खिलाने वाली थी। उनका इतना प्यार दिल देखकर वह बहुत खुश स्माइल हो जाते हैं। तभी उनसे कृपा जी सवाल करते हैं। कहती है, सुनीता घर छोड़ने के बाद तुम्हारे साथ क्या हुआ, क्या तुम मुझे ये बता सकती हो। सुनीता जी कहती है, दी जैसे आपको पता ही था कि हमारा परिवार मेरे और सुनील की शादी के खिलाफ था और सुनील का भी परिवार नहीं चाहता था कि हम दोनों शादी करें, क्योंकि उनके लिए ये जात पात सब कुछ बहुत मायने रखते हैं। पर हम दोनों ने ये जात पात कभी माना ही नहीं था। सुनील जी के परिवार वालों ने उसे घर से बाहर निकल दिया और जगह जगह ये खबर फैला दी कि अगर कोई उन्हें काम पर रखेगा तो अगले दिन वो इंसान सड़क पर होगा। इसलिए हम दोनों छुपते छुपाते दिल्ली से कर्नाटक आ गए और वही के मिलिट्री कैंप में जवानों की मदद करने लगे। दिल 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 उनकी ऐसे ही अलग अलग चर्चा पर बातें होने लगी। तभी अचानक से सना को कुछ याद आता है और वह पूछती है, मासी मौसा जी कहाँ गए हैं। तभी सुनीता जी कहती है, बच्चा वह अपने काम पर गए हैं, वह यही पासी के मिलिट्री कैंप में काम करते हैं और शाम के 5 बजे तक लौट जाएंगे। इतना सुनते ही सना हाँ में सर हिलाती है। तो सुनीता जी कहती है, अब तुम आराम करो और तुम प्रणय अपने पढ़ाई करने में लग जाओ, अगले महीने से तुम्हारे परीक्षा है। दिल 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 रात है 7:30 बजे। सना नींद से जाग जाती है। उसे देखकर सुनील जी कहते हैं, बच्चा तुम अब उठ ही चुकी हो तो अब थोड़ा फ्रेश टपकता पसीना हो जाओ और हम लोग उसके बाद खाना खाएंगे। इतना सुनते ही सना भी उठ जाती है और अपने काम पर लग जाती है। इतनी देर सोने के बाद उसे अच्छा महसूस हो रहा था। थोड़ी सी कमजोरी थी, पर अगर वह रात में भी सोती तो वह पूरी तरह से ठीक हो जाती, क्योंकि उसने अपने माँ को बचाने में इतनी शक्तियां लगा दी थी कि वह बहुत कमजोर हो गई थी और उसको अपनी शक्तियां वापस लाने के लिए आराम की बहुत जरूरत थी। कल तक तो वह ठीक हो जाती। जैसे ही सना वॉशरूम में जाती है, वह अपना चेहरा धोने के लिए जैसे ही नल खोलती है, अचानक से वह अपना चेहरा आईने में देखती है, जिसे देखकर वह चौप नो माउथ फेस जाती है, क्योंकि उसका चेहरा बहुत सफेद था और उसे पर वह दाग नहीं था। कुछ पल सोचने के बाद उसे समझ आता है कि और किसी की वजह से नहीं, पर उसी नेकलेस की वजह से था जिसे उस परी और फीमेल ने उसे दिया था। चेहरा धोने के बाद वह नहाने चली जाती है। जैसे ही वह नहाने के लिए कपड़े निकालती है, वह अपनी शरीर को देखकर चौक ओपन माउथ फेस जाती है, क्योंकि पिछले जन्म में अगर वह दाग नहीं होता तो वह सुंदर होती, पर इस जन्म में इतनी सुंदर थी कि कोई उसके साथ मुकाबला ही नहीं कर सकता था। उसके शरीर का फिगर और उसके परफेक्ट कर्व्स दिखाई दे रहे थे। परफेक्ट बॉडी, कह सकते हैं कि वह एक मॉडल की शरीर जैसा था। ऐसे ही वह खुद को आईने में निहारने लगती है। तो आइए बात करते हैं हमारे इस कहानी की हीरोइन सना की। 5 फीट हाइट, गोरा शरीर, सुर्ख गुलाबी होंठ, मुंह, नीली आंखें जिसमें कोई देखे तो नशा चा जाए, कमर तक लंबे बाल जो बहुत सिल्की थे। दिल 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 अचानक से आवाज सुनाई देती है, सना बेटा जल्दी करो, खाना ठंडा हो जाएगा। इतना सुनते ही वह जल्दी जल्दी से नहाने लगती है और कुछ समय बाद बाहर आती है। इसी तरह सब लोग एक पूरे परिवार की तरह खाना खाते हैं। इतने दिनों के बाद ऐसा परिवार का प्यार दिल मिलने पर सना के आंखें थोड़े नम हो जाती है और वह हंसते मुस्कुराते ओपन माउथ स्माइल हुए कहती है, मासी मौसा मैं आप दोनों से वादा करती हूँ कि जब मैं बहुत पैसे कमाऊंगी तो हम सब एक बहुत बेहतरीन जिंदगी जिएंगे, जिसमें हमें काम करने की कोई जरूरत नहीं, पर हमारे लिए कोई काम करे। उसकी यह बात सुनकर प्रणय उत्सुक होकर कहता है, दी यह कब होगा, मुझे भी एक बड़े घर में रहना है और एक गाड़ी में घूमना है और मुझे बहुत सारे गिफ्ट उपहार चाहिए। उसकी यह प्यारी बातें सुनकर सना मुस्कुराते हुए कहती है, ठीक है मैं तुमसे भी वादा करती हूँ मेरे प्यारे प्रणय, तुम्हें ये सब कुछ मिलेगा और बहुत जल्दी मिलेगा, ये तुम्हारी दी का वादा है। दिल 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 खाना खाने के बाद सना कुछ देर के लिए बाहर पत्थरों पर जाकर बैठती है और अपने आंखें बंद करके कुछ समय शांति से बैठे जाती है। उसे जो सुकून यहाँ पर मिल रहा था, उसने कभी भी अपने पुराने जिंदगी में अनुभव नहीं किया था। वह भगवान की शुक्रगुजार जिसने उसका भाग्य बदला, उस परी को उसकी जीवन में लाकर उसके वहाँ पर बैठने पर अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है और वो पलटती है। दिल 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 तो क्या लगता है आप लोग को, क्या होगा आगे, किसके कारण सना पीछे पलटी थी? जाने के लिए पढ़ते रहिए रीबर्थ फॉर विक्ट्री। थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टोरी।